हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। तो अगर अभी तक आप लोग ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लो। और आप लोग को पता है कि जो भी जूनियर कॉलेज के लाइक 11th और 12th के जो भी कंटेंट आने वाले हैं वो यहां पे आने वाले हैं, याद रखना। ओके, ना कि जेआर ट्यूटोरियल पे। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द टॉपिक। हम लोग ने ऑलरेडी 11 12 स्टार्ट कर दिया है। हमने 12th का भी लेक्चर चालू किया, हमने 11th का भी लेक्चर चालू किया है। 11th में हमने ऑलरेडी एक चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट खत्म कर दिया है। ये दूसरा चैप्टर हमारा, दूसरे चैप्टर का भी पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, पहला लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। ये होने वाला है लेक्चर नंबर 2। तो अगर अभी तक लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो फटाफट जाओ लेक्चर नंबर 1 देखो और बाद में यहां पे जंप करो। ओके, क्लियर बात सुना रही है एवरीवन? पक्का? बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करेंगे। पूरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक एक साथ देखना है। पूरे बोलते हैं ना, कंटिन्यूअस फ्रेम में देखना है। ओके, कहीं पे लैग मत करना, क्योंकि लैग करोगे तो वहीं पे कंफ्यूज होना चालू हो जाओगे। ओके, चलो। सो लास्ट लेक्चर में वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि भाई व्हाट इज वेक्टर, व्हाट इज स्केलर। ओके, वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, वेक्टर को कैसे सबट्रैक्ट करते हैं। ओके, अगर कोलिनियर रहा तो कैसे करेंगे, नॉन कोलिनियर रहा तो कैसे करेंगे। ओके, लाइक ट्रायंगल लॉ हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया है। आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज हम लोग बात करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एट द सेम टाइम हम लोग बात करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ओके, ये दोनों चीज आज हम लोग डिटेल में कंप्लीटली डिस्कस कर देंगे। ओके, पूरा खत्म कर देंगे। ओके, चलो। सो लेट अस स्टार्ट विद अ स्टोरी। सबसे पहला कहानी क्या है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम लोग ने इसके पहले ट्रायंगल लॉ देखा है। देखो, ट्रायंगल लॉ तभी एप्लीकेबल है जब तुम्हारे दो वेक्टर नॉन कोलिनियर हो। मतलब ऐसा एक वेक्टर है तुम्हारा और एक वेक्टर यहां पे है, तो तुम क्या करते हो? इस वाले वेक्टर को उठाते हो, जहां पे ये वेक्टर टर्मिनेट हो रहा है वहां पे तुम दूसरा वाला वेक्टर लगाते हो इन ऑर्डर, इसलिए वहां पे स्पेसिफिक किया जाता है इन ऑर्डर। और स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर और एंडिंग टू सेकंड वेक्टर तुम एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करते हो। तो लेट्स से इफ अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये क्या होगा? ये होगा तुम्हारा सी वेक्टर, बराबर। और सी जो होगा वो तुम्हारा बेसिकली ए प्लस बी होगा। अब इसको सी नाम देना है कि आर नाम देना है, इट्स योर चॉइस। रिजल्टेंट है तो उसको आर नाम दे देते, बराबर। ये चीज ऑलरेडी हम लोग ने देख ली थी। बट व्हाट इफ कि मान लो कि तुम्हारे पास दो वेक्टर है, ध्यान से देखो, द वेक्टर P एंड द वेक्टर Q। अब ये दोनों वेक्टर सेम पॉइंट से अगर ओरिजिनेट हो तब क्या? जैसे इसका भी ओरिजिन ऐसा है और इसका भी ऐसा ओरिजिन है, तो यहां पे ट्रायंगल लॉ लगाने का पॉसिबिलिटीज बनता ही नहीं, यहां पे ट्रायंगल लॉ लग ही नहीं सकता। तो जब कभी भी ऐसा वेक्टर हो, दैट इज ए वेक्टर और बी वेक्टर, और दोनों सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो और उनके बीच में जो एंगल हो, लेट्स से दैट एंगल इज थीटा। उनके जो वेक्टर है दैट इज ओपी, सॉरी पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, दैट इज ओ ए, उसको हम लोग ने नाम दे दिया है, और ओ बी हम लोग ने उसको एक नाम दे दिया, बराबर। तो अगर ऐसे दो वेक्टर हो तो उसके लिए यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ? पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि अगर दो वेक्टर हैं जो सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं एंड दे रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, अगर ये एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे? देखो ना, इसको मैं कंप्लीट करूंगा तो एक पैरेललोग्राम ही बनेगा। तो अगर वो एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट करते हैं, देन द डायगोनल ऑफ दैट वेक्टर, ओके, उस डायगोनल ऑफ दैट पैरेललोग्राम इज नथिंग बट अ रिजल्टेंट वेक्टर। तो उसका जो डायगोनल होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, मतलब क्या है? मतलब ये है कि भाई अगर दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो इसको इमेजिन करो एक पैरेललोग्राम। देखो ना, ये पैरेललोग्राम बन गया ना, और इसका जो डायगोनल होगा दैट डायगोनल विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। इसका जो डायगोनल होगा दैट डायगोनल विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द रिजल्टेंट। ओके, क्लियर बात सुन आ रही है? एंड दैट इज गिवन बाय दैट इज आर वेक्टर इज नथिंग बट पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। उसका जो वेक्टर फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह होगा, दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू वेक्टर। ओके, हम लोग ऐड कर दिए, बट इसके मैग्नीट्यूड में चेंजेस आएगा। इसके मैग्नीट्यूड में क्या आएगा? चेंजेस आएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे? ये तो वेक्टर फॉर्म है भाई, हम लोग ने वेक्टर फॉर्म लिख लिया। वेक्टर फॉर्म तो हर बार वैसे ही लिखना है, दैट इज आर इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वेक्टर को तो ऐड ही करना है। बट अगर खाली इसके मैग्नीट्यूड की बात हुई तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखना है, दैट वी हैव टू प्रूफ। उसके लिए हमारे पास पूरा प्रूफ है और वो एग्जाम में आता है, तो वो प्रूफ देखेंगे पूरा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद अ प्रूफ। सो यहां पे दो वेक्टर है, बराबर। दो वेक्टर का बीच में हम लोग ने रिजल्टेंट ड्रॉ किया है और मैंने ये जो पैरेललोग्राम है इसको कंप्लीट कर दिया। ओके, तो लेट्स से इस पैरेललोग्राम को नाम दे देते हैं ओ ए बी और लेट्स से इसको नाम देते हैं सी। ओके,
लेट्स से सी। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं लेट्स से, यहां पे, इसको नाम दे देते हैं डी। तो क्या नाम दे देते हैं, डी नाम दे देते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, हमने ड्रॉ किया, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है किसके लिए, फॉर मैग्नीट्यूड, फॉर मतलब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तुमको ये करना पड़ेगा। फॉर मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, तो हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, दैट इज ड्रॉ एक बीडी लाइन को परपेंडिकुलर करो, कहां पे, ओए पे। तो ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर टू ओ एट डी, कहां पे, डी पे। तो ये हम लोग ने अपनी लिए कंस्ट्रक्ट किया। ओके, अब अगर हम लोग देखने जाए तो सिंस इट इज अ पैरेललोग्राम, तो ये वाला और ये वाला जो एंगल होगा वो सेम हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है ये, सुनो भाई, ये जो एंगल होगा वही एंगल ये होगा, दैट इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, सो जरा कहानी देखेंगे हम लोग, बड़ा वाला देखो ट्रायंगल देखेंगे, ये परपेंडिकुलर है तो बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, दैट इज ओ सी डी। तो ओ सी डी ट्रायंगल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जरा, सो इन अ ट्रायंगल OCD, इन ट्रायंगल OCD, बड़ा वाला ट्रायंगल देखो OCD दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल OCD जरा क्या बनेगा, देखो जरा, सो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ जरा, क्या हो जाएगा, देखो जरा, OC का स्क्वायर, दैट इज दिस, OC का स्क्वायर पूरा OD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD का स्क्वायर प्लस तुम्हारा CD का स्क्वायर, हाँ या ना। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो पाइथागोरस थ्योरम एकदम सिंपली लग गया। अब ध्यान से इस OD को देखो, दिस OD कैन बी रिटन एज OA प्लस AD। भाई ये OD को कैसे लिख सकते हैं, OD को हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज OA प्लस AD। तो OD को लिख दो, दैट इज OA प्लस दैट इज OD का होल स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसको जरा ब्रैकेट ओपन करो विद द फॉर्मूला A प्लस B होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, दैट इज OA का स्क्वायर प्लस 2OA इंटू OD प्लस OD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, हाँ है ना, दैट इज OC का स्क्वायर। यहां पे ये क्या है, OC है, तो OC का स्क्वायर अपने को मिल गया, बराबर, यहां तक छोड़ दो इसको। अब जरा दूसरा छोटा वाला ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल अब क्या करना है तुमको, छोटा वाला ट्रायंगल देखना है। तो छोटा वाला ट्रायंगल मतलब CAD, तो CAD वाला ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल CAD। तो CAD वाला ट्रायंगल हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जरा, सेम पाइथागोरस लगाओ। तो ये जो CA है ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ध्यान से देखो, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं CA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, हाँ या ना, बराबर। ओके, यहां पे ध्यान से देखो, ये OD नहीं है, देखो यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये OA प्लस AD आएगा, तो यहां पे AD आएगा, दिस इज AD। ओके, ये AD हो जाएगा, सिंस ये AD हो जाएगा तो यहां पे भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा AD और ये भी हो जाएगा AD। अब मुझे कैसे पता चला, तुमको भी पता चलेगा, देखो जरा, अब ध्यान से देखो, यहां पे ये AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, तो ये AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं CA स्क्वायर, हाँ या ना भाई, ये पूरे पोर्शन की जगह हम लोग लिख सकते हैं CA स्क्वायर। तो जरा लिख दो, तो क्या मिलेगा, देयरफॉर OC स्क्वायर, ये जो OC स्क्वायर है इज इक्वल्स टू OA का स्क्वायर प्लस 2OA इंटू AD। अब देखो यहां पे क्या दिख रहा है तुमको, AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, तो AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इज नथिंग बट CA का स्क्वायर, तो यहां पे लिख दो CA का स्क्वायर, है ना। ओके, अब ध्यान से क्या करो, सारे चीजों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चालू करो। तो देखो OC क्या है, OC इज नथिंग बट योर R, है ना, तो यहां पे आ जाएगा R का स्क्वायर। OA ध्यान से देखो, OA इज नथिंग बट P, तो यहां पे आ जाएगा P का स्क्वायर। तो अगेन OA ध्यान से देखो, OA इज P, है ना, तो यहां पे P आ गया। अब देखो AD अपने पास नहीं है, AD और CD अपने पास नहीं है, तो AD और CD अपने को निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे देखो जरा। तो इस चीज को थोड़ा सा साइड हट देते हैं, का जो वेक्टर फॉर्म है इसको यहां कहीं रख देता हूं मैं। ओके, वेक्टर यहां कहीं रख देता हूं, वेक्टर फॉर्म है वो कुछ काम का नहीं है अपने को, मतलब काम का तो है ऑब्वियसली, फिलहाल इसके लिए काम का नहीं है। तो फ्रॉम फिगर देखो जरा, तो क्या ये ट्रायंगल से साइन थीटा का वैल्यू मिलेगा, देखो जरा, साइन थीटा इज अपोजिट बाय हाइपो, तो
तो अपोजिट इज नथिंग बट सी डी, तो सी डी बाय हाइपो, हाइपो इज नथिंग बट देखो जरा ए सी है ना, एंड ए सी कैन बी इक्वल टू क्यू। भाई मैग्नीट्यूड अगर देखने जाए तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो ये अगर इससे पैरेलल है, अगर इसका मैग्नीट्यूड क्यू है तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्यू होगा, तो AC की जगह कैन बी रिटन एज क्यू है ना, तो AC की जगह तुम लोग क्यू लिख दो, तुमको क्या मिलेगा, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल्स टू CD बाय क्यू। अब ये क्यू को यहां भेज दो तो देयरफॉर CD क्या मिलेगा, CD विल बी क्यू साइन थीटा, है ना। ऐसी हम लोग देखने जाए तो AD मिलेगा अपने को, AD किससे मिलेगा, AD मिलेगा कॉस से। भाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट दैट इज बाय हाइपो दैट इज AC। अगेन AC क्या हो जाएगा मेरा, क्यू हो जाएगा, तो क्यू यहां पे पुट करो, ये इधर आ जाएगा, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल्स टू AD बाय क्यू, तो ये इधर आ जाएगा, देयरफॉर AD क्या मिलेगा, AD मिलेगा दैट इज क्यू कॉस थीटा। मतलब अपने को CD का वैल्यू और AD का वैल्यू कहीं ना कहीं मिल गया, ये CD का वैल्यू मिल गया और ये AD का वैल्यू मिल गया, बराबर। अब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो, क्या मिलेगा देखो जरा, AD का वैल्यू पुट करोगे दैट इज क्यू, वहां पे देखो क्यू कॉस थीटा है ना, प्लस CA का वैल्यू देख लो जरा, CA तो अपने पास ऑलरेडी है ना, CA का स्क्वायर क्या हो जाएगा देखो जरा, CA इज दिस एंड इसका वैल्यू क्या है दैट इज Q, तो यहां पे आ जाएगा Q का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर को उधर भेज दो अंडर रूट, तो क्या मिलेगा, R इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस इसको इधर पहले लिख देते हैं दैट इज Q स्क्वायर प्लस 2p Q कॉस थीटा का होल अंडर रूट हो जाएगा, एंड दिस इज योर रिजल्टेंट का फॉर्मूला। ये तुम्हारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, मतलब जब कभी भी तुम्हारे पास दो वेक्टर आएगा और वो दो वेक्टर सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे होंगे, और वो सेम पॉइंट से जब ओरिजिनेट हो रहे होंगे तो उसमें अप्लाई करना पैरेललोग्राम लॉ, और पैरेललोग्राम लॉ के लिए तुमको अगर कहीं पे बोल दिया कि भाई रिजल्टेंट निकालो उस दोनों वेक्टर का, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगेगा दैट इज ये, दैट इज R इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब ये जो फॉर्मूला है ना, इसको दिमाग में बैठा लो, क्योंकि यही फॉर्मूला तुमको सुपरपोजिशन में यूज होगा, यही फॉर्मूला तुमको इंटेंसिटीज में यूज होगा, यही फॉर्मूला तुमको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए यूज होगा, तो ये बहुत काम का फॉर्मूला है, ओके। तो इसको दिमाग में बैठा लो, बहुत ज्यादा काम का फॉर्मूला है, ओके। दैट इज R इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। क्लियर, समझ में आया। तो अगर कहीं पे तुमको डिराइव करने के लिए आता है तो भाई इतना तुमको चीजें डिराइव करनी है, तब जाके तुमको मार्क्स मिलेगा, ओके। और कंसिडरेशन तो लिखना, मैंने बताया भाई कंसिडरेशन का हैबिट डालना चालू कर दो, ओके, अभी से, तो जाके तुमको 12th में काम आएगा। जो भी तुम डायग्राम बना रहे हो, जो भी तुम कंसिडर कर रहे हो, खाली उसको लिखना चालू कर दो, ओके। क्लियर, बात समझ आ गया। ये हम लोग ने मैग्नीट्यूड की बात की, किसकी बात की, मैग्नीट्यूड की। अब जाहिर सी बात है अपने को डायरेक्शन की बात करनी पड़ेगी कि भाई रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो इतना आ गया, बट इसका डायरेक्शन क्या आएगा। तो हम लोग इसका जो डायरेक्शन है ना, वो इन टर्म्स ऑफ एंगल डिस्कस करते हैं कि लेट्स से कि भाई ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कुछ अल्फा एंगल बना रही है, ओके। लेट्स से ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कुछ अल्फा एंगल बना रही है, ओके। तो इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, फॉर अ डायरेक्शन अगर हम लोग देखने जाए तो फॉर अ डायरेक्शन क्या हो जाएगा देखो जरा। तो अगर हम लोग देखने जाए तो इन ट्रायंगल, वही सेम ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल OCD, तो OCD अगर हम लोग देखने जाए तो इन ट्रायंगल OCD क्या हो जाएगा देखो जरा, tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा अपोजिट, अपोजिट बोले तो CD अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट बोले तो OD, तो CD बाय OD है ना, तो दैट बिकम tan अल्फा इज इक्वल्स टू CD बाय OD। बट अगेन ध्यान दो भाई, अगेन अगर हम लोग ध्यान देंगे तो OD कैन बी रिटन एज OA प्लस AD, तो यहां पे आ जाएगा दैट CD एज इट इज एंड OD कैन बी रिप्रेजेंट एट OA प्लस AD, और यहां पे आ जाएगा tan अल्फा, बराबर। अब ध्यान से देखो, CD का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग ने कैलकुलेट करके रखा है यहां पे, ये देखो, ये CD का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग ने कैलकुलेट करके रखा है, ये AD का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग ने कैलकुलेट करके रखा है भाई। AD इज इक्वल्स टू Q cos थीटा और CD इज इक्वल्स टू Q sin थीटा, दोनों अपन ने कैलकुलेट करके रखा है। तो जस्ट रीसब्स्टिट्यूट, यहां पे रीसब्स्टिट्यूट करो, देखो क्या मिलेगा। तो CD का वैल्यू क्या है, दैट इज Q sin थीटा डिवाइड बाय OA का वैल्यू क्या है देखो जरा, OA का वैल्यू इज नथिंग बट P, तो OA तो P हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा P प्लस AD का वैल्यू देखो जरा, AD का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा cos, तो Q cos थीटा, यहां पे आएगा Q cos थीटा, ये आ जाएगा tan अल्फा। अब मेरे को अल्फा का वैल्यू चाहिए, तो tan को उधर भेज दो, तो अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ
क्यू साइन थीटा प्लस पी प्लस क्यू कॉस थीटा। दिस इज फॉर डायरेक्शन। और ये किसके साथ रहेगा? ये रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू किसके साथ? क्यू के साथ, नॉट क्यू, सॉरी पी के साथ। देखो विथ रेस्पेक्ट टू किसके साथ है? पी के साथ है, क्यू के साथ नहीं, पी के साथ, पी वेक्टर। ओके, विथ रेस्पेक्ट टू तुम्हारा किसके साथ रहेगा? पी वेक्टर के साथ रहेगा। ओके क्लियर, बात समझ में आ गया एवरीवन? दिस इज फॉर मैग्नीट्यूड। ओके, ये तुम्हारा जो है वो मैग्नीट्यूड के लिए, इसको भी अलग से बना देता हूं। ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड है, याद रखना। ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है और ये तुम्हारा इसके लिए डायरेक्शन का फॉर्मूला। ओके, डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू हम लोग किसी ना किसी एक वेक्टर से डिफाइन करेंगे। ऐसा नहीं कि अब इसको खाली इससे ही डिफाइन कर सकते, ना, इसको हम लोग इससे भी डिफाइन कर सकते हैं। सेम फिनोमिना, ये यहां से भी हम अल्फा निकाल सकते हैं, ये अल्फा हम यहां से भी बता सकते हैं। फिर सारा कहानी चेंज हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा यहां वहां का ऊपर नीचे होगा, चेंजेस नहीं आएगा, ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना है। या फिर एक और सिंपल ट्रिक है, अगर तुमको बोला है कि भाई विथ रिस्पेक्ट टू क्यू निकालो, तो तुमको पूरा थीटा पता है, लाइक लेट्स से पूरा थीटा है तुम्हारे पास थीटा, और पूरा एंगल ये अल्फा पता है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? दिस एंगल बिकम थीटा माइनस अल्फा। तो तुम ऐसे भी याद रख सकते हो बराबर, कि अगर तुमको विथ रिस्पेक्ट टू क्यू एक्सिस पूछ लिया तो पूरा एंगल माइनस अल्फा कर देना, तो आ जाएगा तुमको। यस और नो? ओके, चलो समझ में आया? ओके, वेक्टर लॉ समझ में आया? ओके, थोड़ा सा इसके अंदर हम लोग कंडीशंस देखेंगे। अगर देखने जाए तो क्या क्या कंडीशंस बनते हैं, क्या क्या केसेस बनते हैं, तो अलग अलग तरह के केसेस हैं इसके अंदर, तो एक एक करके केस देखेंगे। लेट्स से केस 1। व्हाट इज केस 1? इफ बोथ द वेक्टर आर पैरेलल, इफ बोथ द वेक्टर आर पैरेलल, अगर पैरेलल रहेंगे तो क्या कहानी बनेगी? देखो पैरेलल है तो जाहिर सी बात है थीटा क्या होगा? 0। भाई उनके बीच का जो एंगल होगा दैट एंगल विल बी 0 ना। देखो ना, ये दोनों के दोनों पैरेलल हो जाएंगे, मतलब दोनों का एंगल 0 हो जाएगा। ऐसे ऐसे तो ऐसे हो जाएंगे, तो ये पैरेलल हो जाएंगे, मतलब एंगल इज 0। तो अगर एंगल 0 हो गया तो cos 0 क्या होता है? जरा ध्यान से देखो, cos 0 का वैल्यू आता है 1। अब सिंस cos 0 का वैल्यू आता है, तो यहां पे देखो, यहां पे cos 0 है ना, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है वो कैसे चेंज होगा वो देखो, रिजल्टेंट का। तो देयरफॉर r का वैल्यू कैसे चेंज होगा? r इज इक्वल टू अंडर रूट, फॉर्मूला क्या है? दैट इज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। बस cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा cos 0 की जगह 1 आ जाएगा। तो मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को मिलेगा अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq। अब ध्यान से देखो, ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बेसिकली फॉर्मूला क्या बनेगा? ये बनेगा दैट इज p प्लस q का होल स्क्वायर। क्या बनेगा? p प्लस q का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर होल रूट कैंसल, तो दैट इज r इज इक्वल्स टू p प्लस q। r इज इक्वल्स टू p प्लस q। क्लियर, बात समझ आ गया? ओके, ये पहला केस, अगर दोनों पैरेलल है तो डायरेक्टली हम लोग ऐड कर सकते हैं। और ये तो हम लोग ने ऑलरेडी देखा है ना, कि अगर भाई दो वेक्टर पैरेलल है तो उसको डायरेक्टली ऐड कर दो, तो डायरेक्टली ऐड कर दिया, इससे भी पता चल गया। नेक्स्ट केस 2। केस 2 क्या है? देखो जरा, केस 2 है कि अगर दोनों 90 रहे तो, इफ बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर, अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो कैसे कहानी होगी? देखो जरा, दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो ऑब्वियस सी बात है थीटा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा 90 और cos 90 होता है 0, तो cos 90 0 हो जाएगा। सिंस cos 90 0 हो जाएगा तो फॉर्मूले में क्या चेंजेस आ जाएगा? दैट इज r इज इक्वल्स टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 90, और cos 90 0 होता है, तो ये 0 हो गया, तो 0 से ये पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो 0, मतलब r इज इक्वल्स टू क्या ही आएगा? r इज इक्वल्स टू आएगा p प्लस p स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, याद रखना। अब तुम लोग अगर कैंसिल करने जाओगे तो अब कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि होल नहीं है। होल रहेगा तो ही स्क्वायर रूट कैंसिल होगा। क्लियर, बात में आ गई? ये है तुम्हारे पास सेकंड लॉ, सेकंड केस।
पहला केस आ गया, ये सेकंड केस आ गया। अब जो थर्ड केस है वो उल्टा है, मतलब पैरेलल था, अब एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब 180। ओके, एंटी पैरेलल बोले तो 180। तो केस 3 क्या हो जाएगा? केस 3 विल बी, केस 3 क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, केस 3 विल बी, भाई क्या मिलेगा? इफ बोथ वेक्टर आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब होता है, एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है? एंटी पैरेलल का मतलब होता है कि भाई दोनों अपोजिट है, मतलब ऐसे एक वेक्टर इस तरफ है, एक वेक्टर इस तरफ है, मतलब इनके बीच का जो एंगल होगा वो होगा कितना? 180। क्या होगा? 180। तो देखो जरा, यहां पे थीटा हो जाएगा कितना? थीटा हो जाएगा 180। और cos 180 क्या होता है? cos 180 इज -1। ये 1 है, हाँ, cos 180 इज -1। तो सेम फॉर्मूला कंसीडर करो, दैट इज आर का फॉर्मूला, दैट इज आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq cos 180। एंड cos 180 की जगह क्या पुट कर सकते हैं? cos 180 की जगह हम लोग -1 पुट कर सकते हैं, बराबर। तो यहां पे जैसे ही -1 पुट करूंगा तो दैट फॉर्मूला विल बी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, है ना। अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस, मतलब ये किसका फॉर्मूला होगा? ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पे आ जाएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर और होल रूट। अब होल स्क्वायर और होल रूट है, कैंसिल हो जाएंगे, क्या मिलेगा? दैट इज p माइनस क्यू। समझा? ओके, दैट इज p माइनस क्यू। तो अगर पैरेलल रहा तो तुम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, अगर परपेंडिकुलर है तो तुम r इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लगा दो, और अगर एंटी पैरेलल है तो डायरेक्टली माइनस कर दो, दैट इज p माइनस क्यू, दैट इज p माइनस क्यू। क्लियर? बात समझ आ रहा है? यही सेम का सेम हम लोग एम्पलीट्यूड पढ़ेंगे ना 12th में, सुपरपोजिशन ऑफ वेव में हम लोग एम्पलीट्यूड पढ़ेंगे, तो वहां पे एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट सेम तरीके से आता है, विथ सेम सारा कंडीशन, सारा सेम। ओके, सारा ये सब चीज सेम है, तो ध्यान से इसको समझ लो, क्योंकि आगे तुमको जाके बहुत ज्यादा काम आएगा ये चीज। क्लियर? समझ में आया सबको पैरेललोग्राम लॉ? ओके, नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट डिस्कशन। अगला डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगला डिस्कशन स्टार्ट करेंगे हम लोग, दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ओके, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है कि भाई वेक्टर को किसी भी कंपोनेंट में डिवाइड करना। ओके, कोई भी वेक्टर लो और उस वेक्टर को किसी भी कंपोनेंट में डिवाइड करना। ओके, व्हाट इज बाय कंपोनेंट? ओके, वो चीज देखते हैं एक मिनट। चलो, तो लेट्स से है कि भाई यहां पे एक वेक्टर है, इस वेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड करना है। लेट्स से एक आर वेक्टर है, तो इसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, मतलब इसका दो टुकड़ा होगा एक तरह से, एक टुकड़ा होगा तुम्हारा हॉरिजॉन्टल और एक टुकड़ा होगा इसका वर्टिकल। तो ये मान लो आर एच हो गया हॉरिजॉन्टल और ये आर हो गया वी, बराबर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस आर एच और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस आर वी? भाई ये जो जब बटेंगे, मान लो कि अगर इसका वैल्यू 100 है तो ये 50-50 भी हो सकता है, ये 60-60 भी हो सकता है, 60 और 40 भी हो सकता है, 30 और 70 भी हो सकता है, बराबर। तो किस वैल्यू के हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो चीज यहां पे हम लोग को देखना है। और हमको क्या देखना है कि भाई जब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे ना, मतलब जब इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे ना, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पे हमको ज्यादा फोकस करना है। हम किसी भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, एक इतना पतला और एक इतना मोटा। ओके, ऐसे भी तुम दो कंपोनेंट बना सकते हो। हाँ, बट हम लोग ज्यादा करके डिस्कशन करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का, मतलब भाई ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, दैट इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। तो व्हाट विल बी द कंपोनेंट ऑफ दिस along x axis and what will be the component of this along y axis, ये हमको देखना है। ओके, सो चलो लेट अस स्टार्ट करते हैं। लेट्स से कि भाई जो r है, r वेक्टर, लेट्स से लेट अस कंसीडर गिवन r वेक्टर, तुम्हारा जो r वेक्टर है वो इस फॉर्म में गिवन है, दैट इज rxi प्लस ry अब व्हाट इज दिस rx एंड ry? भाई rx मान लेते हैं कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, दैट इज योर हॉरिजॉन्टल, एंड व्हाट इज ry इज नथिंग बट अ कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस। ओके, कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस। अब देखो ये x एक्सिस है इसलिए i आया, i और j ये क्या होता है, ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं। ओके, यूनिट वेक्टर्स हैं। क्या होते हैं यूनिट वेक्टर्स?
जब हम लोग ये पढ़ेंगे, ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ लिया है, क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिया है। बट इसका सबसे ज्यादा मजा कब आएगा पढ़ने वाले में, जब हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, वहां पे हमको इसका महत्व ज्यादा समझ में आएगा। ओके, सो लेट्स से कि भाई दिस इज नथिंग बट अ पोजीशन वेक्टर। ये एक पोजीशन वेक्टर है, आर का पोजीशन वेक्टर दैट इज आर एक्स, उसका जो एक्स डायरेक्शन में जो भी उसका मैग्नीट्यूड है इंटू आई, आई इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ एक्स, एंड आर वाई का जो भी उसका डायरेक्शन है दैट इज जे। यस और नो, इस फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर दिया गया। अब मुझे पूछा गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एक्स एंड आर वाई, ये बताओ। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए सेम कहानी हम लोग यहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। लेट्स से यहां पे एक पैरेलल कंस्ट्रक्शन किया, ओके, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इसको कुछ तो नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो। लेट्स से ओ ए एंड बी, और ये जो तुम्हारा आर वेक्टर है बेसिकली, ये आर वेक्टर इसका वैल्यू है। ओके, तो यहां पे ध्यान दो जरा। अब अगर मैं ट्रायंगल में देखने जाऊं, ये ट्रायंगल में देखने जाऊं, तो यहां से मेरे को साइन थीटा क्या मिलेगा, अगेन साइन थीटा इज अपोजिट, अपोजिट इज नथिंग बट ए बी, एंड ए बी का अगर वैल्यू देखने जाऊंगा तो दैट इज आर वाई। भाई आर वाई के बराबर रहेगा ना वो, तो यहां पे ए बी की जगह मैं लिख सकता हूं आर वाई बाय, जरा ध्यान से देखो, डिवाइड बाय योर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज नथिंग बट आर। अब यहां से आर वाई क्या मिलेगा, ये आर इधर चला जाएगा, दैट इज आर साइन थीटा। तो आर वाई का जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, आर साइन थीटा, बराबर। सेम कॉस थीटा कंसीडर करो, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट। तो इसके एडजेसेंट क्या है तुम्हारा आर एक्स, और हाइपो क्या है तुम्हारा आर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आर एक्स बाय आर। ये आर इधर लेके जाओ तो देयरफॉर आर एक्स इक्वल्स टू आर साइन थीटा। ये तुम्हारा आर वाई हो गया, और सॉरी कॉस थीटा, नॉट साइन थीटा, कॉस थीटा, यहां पे कॉस थीटा, हाँ आर कॉस थीटा, बराबर। तो ये तुमको आर वाई आ गया और आर एक्स आ गया, मतलब तुमको ये पता चल गया कि भाई आर एक्स के जगह तुम लोग लिख सकते हो आर कॉस थीटा, और यहां पे तुम लोग लिख सकते हो आर साइन थीटा। अब इसको कैसे याद रखना है भाई, ऑलवेज ऐसे याद रखो कि जिसके साथ, जिस एक्सिस के साथ जिस कंपोनेंट का एंगल अटैच रहेगा ना, इसके साथ ये एंगल अटैच है तो दिस इज योर कॉस कंपोनेंट, जिसके साथ एंगल अटैच नहीं है दैट इज योर साइन कंपोनेंट। मतलब अगर ऐसा कुछ रहा, मान लो ये तुम्हारा एफ फोर्स है और ये तुम्हारा थीटा है, अब इसके साथ एंगल अटैच है ना, तो दिस बिकम एफ कॉस थीटा, और इस वाले कंपोनेंट के साथ, ये वाले एक्सिस के साथ थीटा अटैच नहीं है ना, तो दैट बिकम एफ साइन थीटा। ओके, तो इसलिए अगर तुम ऐसे याद रखोगे ना तो तुम्हारा गलत हो जाएगा। कैसे याद रखना है, याद रखना है कि भाई जिस एंगल कहां पे अटैच है, देखो ये वाले एक्सिस के साथ एंगल अटैच है तो ये आर कॉस बना था, इसलिए यहां पे ये वाला एंगल इससे अटैच है तो ये कॉस बनेगा, ये वाला कॉस बनेगा और ये वाला साइन बनेगा, ऐसा। ओके, मतलब जिस एक्सिस के साथ एंगल अटैच है दैट बिकम कॉस कंपोनेंट, और जिसके साथ एंगल अटैच नहीं है दैट बिकम साइन कंपोनेंट। क्लियर, बात समझ में आया एवरीवन, पक्का ये चीज समझ में आ रही है? ओके, बहुत बढ़िया। ये कहानी आपने देख लिया कि भाई आर एक्स का वैल्यू क्या होगा, आर वाई का वैल्यू क्या होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ये आपने देख लिया। ओके, बट व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो जनरली अगर हम लोग देखने जाए तो ऑलरेडी हम लोग ने मैग्नीट्यूड देख लिया है। देखो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, आर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। यहां पे भी उसको समझ लेते हैं, देखो जरा, क्योंकि दोनों के दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है ना, ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो लेट्स से इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो और इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। क्या करो, स्क्वायर एंड ऐड करो, क्या करो, स्क्वायर एंड ऐड। तो स्क्वायर एंड ऐड करोगे तो क्या मिलेगा भाई, इसको स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो जरा, आर वाई का स्क्वायर प्लस आर एक्स का स्क्वायर, एलएचएस एलएचएस साथ ऐड होगा, आरएचएस आरएचएस साथ ऐड होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बराबर, ऐड हुआ। अब यहां पे देखो इसको एज इट इज रखो, दैट इज आर एक्स स्क्वायर प्लस आर, थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर देता हूं, आर एक्स को पहले लिख देता हूं, आर वाई को पहले लिख देता हूं। अब ये दोनों में आर कॉमन है तो आर स्क्वायर कॉमन ले लो, आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1, तो यहां से ये 1 आ जाएगा, कहानी एकदम सिंपल। ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो अब यहां पे आर का वैल्यू है, उधर रूट भेज दोगे तो आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर,
ये आ गया तुम्हारा आर का वैल्यू। सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। सिंपल, यस और नो। अब मान लो अगर किसी ने डायरेक्शन निकालने बोला, भाई इसका ही डायरेक्शन निकालने बोला, तो वापस tan थीटा कंसीडर कर लो। सबसे बेहतरीन तरीका है डायरेक्शन निकालने के लिए, tan थीटा निकाल लो। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, देयरफॉर tan थीटा विल बी, tan थीटा क्या होता है, अपोजिट बाय एडजेसेंट। अपोजिट क्या है तुम्हारा, आर वाई डिवाइड बाय एडजेसेंट इज आर एक्स, है ना। तो योर कंपोनेंट थीटा विल बी, तो थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ आर वाई बाय आर एक्स, है ना। और ये किसके साथ रहेगा, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। मतलब जो भी तुम्हारा डिनोमिनेटर में कंपोनेंट रहेगा ना, एंगल हमेशा उसके साथ बनेगा। अब अगर कोई ऐसा लिख दे इसको कि भाई थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स आर वाई बाय आर एक्स बाय आर वाई, आर एक्स बाय आर वाई, तो ये भी सही है, ये भी सही है। बट वहां पे मेंशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में वाई एक्सिस का कंपोनेंट है। तो वहां पे हमको ध्यान देना है कि भाई एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है कि वाई एक्सिस का कंपोनेंट है। ये भी फॉर्मूला सही है, ये भी फॉर्मूला सही है, बट ये किसके साथ है, ये विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस के साथ। किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ। ओके, याद रखना ये फॉर्मूला किसके साथ सही है, ये एक्स एक्सिस के साथ, और ये किसके साथ सही है, वाई एक्सिस का। ये चीज थोड़ा ध्यान देना। ओके, साइड में एडजस्ट कर देता हूं, देख लेना। दोनों फॉर्मूला थीटा का ही है। ओके, अगर जो डिनोमिनेटर में आर एक्स डिनोमिनेटर में है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, आर वाई डिनोमिनेटर में तो विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ये चीज का ध्यान रखो। क्लियर, बात समझ में आया एवरीवन? कैसे रिजॉल्व करते हैं, चीजें समझ में आ गई, क्लियर है। अब मान लो अगर 3 कोऑर्डिनेट है, तो 3 कोऑर्डिनेट है तो फॉर्मूला क्या ही हो जाएगा, कुछ चेंजेस नहीं भाई। यहां पे आ जाएगा तुम्हारा प्लस आर जेड के कैप, है ना भाई। यहां पे एक्स्ट्रा क्या लग जाएगा, आर जेड के कैप लग जाएगा। किसके लिए, स्पेशली फॉर थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए, थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए। यहां पे रिजल्टेंट में क्या आ जाएगा, प्लस तुम्हारा आर जेड का स्क्वायर। ये सुनो, चाहिए तो मैं लिख के दे देता हूं, देखो जरा। फॉर 3 एक्सिस, 3 कोऑर्डिनेट आ गया, तो तुम्हारा आर का फॉर्मूला हो जाएगा, दैट इज आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। और रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये वेक्टर फॉर्म है बराबर। रिजल्टेंट का फॉर्मूला दैट इज आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, है ना। तो ये आ गया रिजल्टेंट का। ओके, तो भाई तीनों को ऐड करो, तीनों को कोएफिशिएंट को ऐड करो, उसका अंडर रूट लो, यू विल गेट द रिजल्टेंट, यू विल गेट द मैग्नीट्यूड, है ना। उसका मैग्नीट्यूड तुमको मिल जाएगा, तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। क्लियर, समझ में आया, पक्का एवरीवन? ये 2 एक्सिस की बात हो रही है, और यही मैंने उस पे 3 एक्सिस का भी तुमको समझा दिया। डन एवरीवन? ओके, पक्का, चलो बहुत बढ़िया। ओके, सो आज हम लोग ने क्या देखा, हम लोग ने आज एडिशन वाला पार्ट खत्म किया। जैसे हम लोग ने लास्ट लेक्चर में हम लोग ने एडिशन देख लिया था ट्रायंगल लॉ के हेल्प से, आज हम लोग ने देख लिया पैरेललोग्राम के हेल्प से, और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर खत्म कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर से वी विल स्टार्ट विथ योर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। ओके, तो तुमको क्या करना है भाई, दोनों के दोनों लेक्चर्स अच्छे से देख लेना है, दोनों के दोनों लेक्चर्स को नोट्स बना लो अच्छे से। नोट्स, ये वाले जो नोट्स हैं वो तुमको मिल जाएंगे ऐप पे। ओके, जब लेक्चर खत्म हो जाएगा, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो तुमको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। हाँ, बट उससे पहले खुद के नोट्स बना लो, क्योंकि खुद के नोट्स बहुत ज्यादा काम आते हैं, याद रखना। ओके, क्लियर, बात समझ में आ रही है एवरीवन? अगर किसी टॉपिक में कुछ चीजें नहीं समझा तो कमेंट सेक्शन में बता दो, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और अगर तुमको कुछ और पूछना है तो तुम डीएम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टाग्राम का हैंडल मैंने तुमको दे दिया। ओके, चलो, सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।